जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ क्षेत्र के तपोवन और रैनी गांव में हाल ही में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर विखंडन से आई प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। साथ ही सरकार के बड़े विद्युत प्रोजेक्ट एवं स्थानीय लोगों के खेत, पशु आदि तबाह हो जाने से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस घटना स्थल और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का बामसेप की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा मूल निवासी सुनीता कपरवाल और मूल निवासी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष मूल निवासी ललित कुमार इन्होंने 1 मार्च 2021 को दौरा कर आपदा प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई एवं मदद दिलाने के लिए संगठन की ओर से विशेष सहयोग करने को कहा। इस दौरान मूल निवासी विद्यार्थी संघ के जिला अध्यक्ष मूल निवासी धीरज कुमार, जिला महासचिव मूल निवासी मनीष एवं मूल निवासी मनीष कपरवाल भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों से घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने के बाद बताया कि अभी भी पूरी तरह से स्थानीय और बाहर से आए श्रमिकों के शव को निकाला नहीं गया है, जिसकी सही जानकारी शासन प्रशासन आमजन को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यही शंका जाहिर करते हुए बामसेप की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा ने शीघ्र ही शासन प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई एवं मलबे में दबे श्रमिकों की पुख्ता जानकारी हासिल करके खोज करने और सरकार की ओर से बिना भेदभाव करे सहयोग के लिए संगठन की ओर से कार्रवाई करने की बात कही। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपदा प्रभावित पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करने उपरांत मीडिया से वार्ता के दौरान बताते हैं कि रैनी गांव की ही नहीं बल्कि आपदा प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान स्थानीय तौर पर रैनी और तपोवन के स्थानीय लोगों का ही हुआ है। उनके पशु, खेत और लोग इस आपदा में बह गए हैं। हालांकि सरकार इसकी सही जानकारी छिपा रही है और अभी भी सरकार के पास मजदूरों का सही रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कितने लोग मरे ये सही से कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने बताया कि हमें स्थानीय लोगों से जानकारी के अनुसार पता चला है कि यहाँ एक विद्युत प्रोजेक्ट सरकारी संस्था NTPC तथा दूसरा प्रोजेक्ट किसी निजी कंपनी के अंतर्गत निर्माणाधीन था, जो आपदा में बह गया है, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी और मजदूर कार्यरत थे, जो पूरी तरह से आपदा में बहने के कारण उन सैकड़ों मजदूरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार आपदा पीड़ितों और मृतकों को आर्थिक मदद के नाम पर आर्थिक सहयोग की घोषणा करती तो है, लेकिन निजी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को किसी भी तरह की उचित आर्थिक मदद की कोई घोषणा नहीं की जा रही है, जिसके पीछे निजी कंपनी भी लापरवाही का रवैया अपनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यह एक शर्मिंदगी भरा भेदभाव है। साथ ही शासन प्रशासन स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों को निकालने के लिए कोई खास गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे दुखी और परेशान पीड़ित परिवार अपने लापता लोगों की खोज स्वयं खुदाई करके कर रही है। शासन प्रशासन में बैठे ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों द्वारा पहले भी केदारनाथ आपदा जैसे आपदाओं में भी इसी प्रकार का भेदभाव किया जाता रहा है, जिसके खिलाफ सभी आपदा प्रभावित पीड़ित लोगों को उचित मदद और न्याय के लिए इन कार्यकर्ताओं की ओर से 2 मार्च 2021 को ही चामोली के जिला अधिकारी से मुलाकात कर महामहिम राष्ट्रपति और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, साथ ही SC/ST आयोग और विधानसभा क्षेत्र में यह मुद्दा गंभीरता से रखने के लिए सभी मंत्री और विधायकों को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। इसके उपरांत विश्व प्रेरणा स्रोत प्राकृतिक संरक्षण की प्रतीक चिपको आंदोलन को करने वाली गौरा देवी के गांव रैनी में वहां के महिला मंगल दल की कार्यकर्ता और गौरा देवी के परिवार के लोगों के साथ भी बामसेप और मूल निवासी विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में मुलाकात की गई। साथ ही एक जनसभा का आयोजन कर उसे संबोधित किया गया। सभा में रैनी गांव के अधिकतर महिलाओं और पुरुषों ने भी उपस्थित रहकर अपनी समस्या को साझा किया। इसके उपरांत तपोवन में भी मृतक के परिवार और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की गई।